गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी अपने आप को महापुरुष कहा करते थे। एक दिन मैंने गुरु जी से कोई बात करी तो गुरु जी ने कहा कि महापुरुष बादशाह नहीं कहते हैं। वो ऐसे महापुरुष थे जो कि बारिश करवा सकते थे सिर्फ उस एरिया में जहां वो चाहते थे। आज ही मैं किसी पास गया था, मैं एक डॉक्टर हैं, वो मुझे बता रहे थे कि एक दिन गुरु जी एक आईसीयू में गए। उस आईसीयू में 16 पेशेंट्स थे। गुरु जी ने एक एक करके सबसे बात की एंड बाय इवनिंग ऑल 16 वर डिस्चार्ज फ्रॉम द आईसीयू। तो ये महापुरुष कैसे हो सकते हैं? तो सब लोग उनको मनुष्य के रूप में ही देखते थे, बट वो जो ब्लेसिंग देते थे उसका एहसास नहीं करते थे। ये भी शायद उन्हीं का करिश्मा था, उन्होंने बताना नहीं चाहा कि मैं कौन हूं। मैं भी एक बड़े अजीब व गरीब तरीके से गुरुजी को मिला 98 में, जबकि मैं जलंधर में 6 साल पोस्टेड था और करीब 1.5-2 साल बहुत क्लोज गुरुजी के जो अब मंदिर है उसके पास ही रहता था। बट मेरे को गुरुजी का बुलावा नहीं आया, मैं कभी नहीं गया। तो मैं जब गुरुजी के पास गया पहली बार, और मेरे दिल में था कि मेरे बेटे का, मेरा एक ही बेटा है, तो मैं चाहता था कि उसकी अब शादी करने वाले हैं, क्योंकि जिस बंदे ने मुझे बताया वो यही कहने लगा कि मैं अभी गुरुजी से अपने बेटे की शादी की ब्लेसिंग लेकर आया हूँ। तो हम तो नहीं जानते थे उनको, और जबकि मैं जलंधर में पोस्टेड था 6 साल और गुरुजी के वहां रहता था, मगर कभी बुलावा नहीं आया था। ये भी गुरुजी ने प्लान किया था। तो मैं जब वहां उनके मंदिर में पहुंचा, 98 की बात है, अगस्त 98। पहले दिन तो गुरुजी के पांव छुए, मत्था टेका, जैसे मैंने देखा था कोई और दूसरा मेरे सामने ये कर रहा था, तो मेरे को एहसास हुआ कि हमको ये करना चाहिए। अगर आप किसी और जगह पर कोई स्वामी को मिलते हो, जाके हाथ नमस्कार करते हो, बट मैंने देखा कोई मेरे से पहले उनको पांव छू रहे थे, तो आई ऑल्सो डिड दैट। गुरुजी ने पूछा कि किस वास्ते आए हैं, तो मैंने कहा कैसे गुरुजी मैं बेटे की शादी कर रहा हूँ, बस इतना ही बोला। गुरुजी ने कहा दोनों बच्चियां भी फोटो कर लेके। आज मैं कभी सोचता हूँ कि हम इस तरह से खींचे चले जाते थे गुरुजी के पास। मैं नोएडा में रहता था, मेरे ख्याल रफली अबाउट 30 किलोमीटर मेरे घर से गुरुजी का एम्पायर स्टेट पड़ता था तकरीबन। मैंने अभी जोशी अंकल हैं, आपने सुना होगा, जो लीला जोशी आंटी हैं जो कि गुरुजी के सेवा करती थी, उनका एम्पायर स्टेट में लंगर बनाती थी गुरुजी के लिए, और उनके हस्बैंड जो है वो सेवा करते थे, वो जलंधर से उनसे कनेक्टेड थे। तो मैंने अभी उनसे पूछा कि आप एक कर्नल थे, एक रेजिमेंट करीब 1000 लोग कमांड करते थे इन्फेंट्री बटालियन के अंदर, और वो बहुत कर्नल बहुत प्राउड होता है और हर जगह पे उसे सल्यूट मिलते हैं, और इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। तो मैंने उनसे कहा कि आप ट्रे लेके गुरुजी के पास जा रहे हैं और ये कर रहे हैं, ये कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा कि करन करावन वाले वो ही हैं। और ऐसे ही लीला आंटी को मैंने पूछा आपको कब पता लगा, आप इतनी सेवा करती थी गुरुजी की, कि वो इंसान नहीं है भगवान है? तो उन्होंने भी कहा कि गुरुजी के जाने के बाद मुझे एहसास हुआ। हालांकि उन्होंने कुछ ऐसे किस्से सुनाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल कहते कि एक उधर सुधा आंटी के पास जहाँ पे रहते थे एम्पायर स्टेट में, उनके पास एक पालतू उनका पेट था, डॉग। तो वो बहुत बुढ़ा हो गया था, बीमार था। तो एक दिन वो आके बाहर बरांडे में बैठ गया और गुरुजी घूमने गए थे, यूज्ड टू गो फॉर अ वॉक। तो जब वो वापस आए तो लीला आंटी कहती कि मैं वहीं बाहर खड़ी थी, तो मैंने देखा कि गुरुजी आके खड़े हो गए सेंटर ऑफ दैट बरांडे में, और वो कुत्ता उठा और उसने 7 चक्कर लगाए और धड़म से वहीं पर खत्म हो गया। और गुरुजी ने कहा कि इधर मैं मोक्ष कर देता। कहते इस तरह की चीजें देखी मैंने, बट कभी एहसास नहीं हुआ। वहां पर मैंने देखा एक दिन गुरुजी, हम 8-10 लोग ही थे शुरू में, सामने एक छोटे मंदिर में अभी भी एक स्वरूप लगा हुआ है, वही वाला गुरुजी का। देखो तू अमृत गिर रहा है, सडनली वी सॉ इट वाज वेट इनसाइड आउट। वी गॉट अप एंड टच किया, और इतना एकदम गीला था, एंड देयर वाज सो मच ऑफ फ्रेग्रेंस इन इट। बट कुछ दिमाग में ऐसा डाला था गुरुजी ने कि हमने सोचा पता नहीं ऐसी कोई जादू वगैरह चीज है। वी जस्ट इग्नोर्ड दैट। हम देखते रहते थे गुरुजी की तरफ, वो अपने लेफ्ट माथे को उंगली से रगड़ते थे, और मैं एक त्रिशूल बना हुआ देखता था, कई बार देखा मैंने। बस इतना देखते थे कि त्रिशूल है, इसका कोई माइनिंग क्या है, क्यों कर रहे हैं, ये नहीं पता था। गुरुजी अपने कमरे से अब निकल के आते थे, हम पीछे मुड़ के देखते थे कि वो बहुत डार्क ब्लू लाइट से आ रहे हैं। तो अभी सुधा आंटी से मैंने कुछ साल पहले बात की, तो वो कहने लगे डिफरेंट लोगों को डिफरेंट लाइट दिखाते थे,
और मैंने गुरुजी की मदर से भी एक दिन बातचीत की, और गुरुजी ने की मदर ने मुझे बताया कि गुरुजी जो है, जब उनका जन्म हुआ तो दाइयों ने उनकी माँ से बोला कि आपके घर में शिव का जन्म हुआ है। उन्होंने शिव का और भी कई चीजें बताई। तो अब ये सबके सारांश से ये पता लगता है कि गुरुजी ओमनीसिएंट, अंतर्यामी, अंदर की बात जानने वाले। वो आपने कई सत्संग सुने होंगे, लोगों के दादे परदादे के नाम बता देते थे, क्या कर रहे हो आप, क्या सोच रहे हो, एवरीथिंग वाज नोन टू हिम। एक्चुअली ये एक्सपीरियंस मैंने भी एक दिन किया 2006 में। मैं बैठा हुआ था तो गुरुजी कईयों को कभी कभी कह देते थे अपना 10 की हो जा तेरे नाम। मैंने सोचा मेरा टर्न अगला आएगा और मैं भी अपना दिल में सोचने लगा ऐसा सब बात करूंगा, ये पॉइंट बताऊंगा मैं अपने साथ, मेरे साथ क्या हुआ। बट मेरा टर्न नहीं आया। बट मगर जब मैं आज्ञा लेने गया गुरुजी से लंगर के बाद, तो गुरुजी ने कहा जो कुछ तेरे नाल होया उन्होंने लिख के, रोमांटी साथ खड़ी थी, वो नजदीक रहती हैं कि इन्होंने दे दे। सोनी संतर जामी, अंदर की बात जानने वाले हैं। एक गायत्री आंटी हैं, तो मैं देखता था वो आकर गुरुजी के कान में कुछ बातें करती थी। वो बाद में मुझे पता लगा कि एक दीपक अंकल थे, जो कि एल के अडवाणी जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, उनके वो पर्सनल सेक्रेटरी थे, और उनकी लड़की थी ये जो गायत्री। दीपक अंकल ही एक दिन एल के अडवाणी को लेकर आए। मैं वहां पर प्रेजेंट था उस वक्त जब एल के अडवाणी आए उनके पास। तो बड़े मेरे में जिज्ञासा थी, एक क्या बात करती हैं। फरवरी में यहाँ पर एक मैरिज फंक्शन में गया, वो भी वहां था गुरुजी के पास। आप बात करती थी, उससे क्या बातें करती थी। तो वो कहने लगी कि गुरुजी में 2003 में कहते सडनली गुरुजी ने कहा कि कुछ मंग रहे हैं जगह कुछ। कहते आई वाज एब्सोल्युटली डम्बफाउंडेड, सरप्राइज। कहती मेरे को दिमाग ही नहीं काम किया। फिर दोबारा जब गुरुजी ने पूछा सेकंड टाइम, कहते मेरे दिल में यही आया गुरुजी मेरा हाथ कदे नहीं छड़ना। तो गुरुजी कहते कि तू तो सब कुछ मांग लिया, मेरे तू रब मांग लिया। और वो कहते हैं कि मेरे को एहसास होता है आज की गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये प्रथा जो है सत्संग की, ये जो अपना खड़े होकर गुरुजी पूछते थे, तब से ये शुरू हुई। शी गोइंग टू हैव ए बेबी एंड गुरुजी हैड ब्लेस्ड हर वन। सो व्हेन शी केम टू गुरुजी's दरबार एंड गुरुजी smiled and said उनते खुश हैं कि now you've been blessed with a baby. She said कि खुश थे मैं, हाँ, बट गुरुजी होर भी खुश होती अगर लड़की के बदले मुंडा दे देते। तो गुरुजी ने कहा कि जाते मुंडा दिता मगर चेक न कराई। After about a month or so, she delivered a baby boy. He could cure most dreaded diseases like cancer. Cancer also not ordinary, uncurable cancer, which, like for example, I heard this particular satsang in presence of Guruji by Jathera uncle. His son, young son, was afflicted by cancer, and Guruji has said that तेरा कल्याण कीता। गुरुजी के पास आके किसी को घाटा नहीं हुआ। I can keep on going on. MP uncle, he once asked Guruji, you must visit to Singapore. He was from Singapore. So Guruji said, अच्छा जरूर आवांगे। तो उसने कहा कि आई मस्ट चेकअप कि गुरुजी का पासपोर्ट है कि नहीं। तो he said कि गुरुजी यू हैव ए पासपोर्ट, बिकॉज वीजा वगैरह लगाने के लिए तो गुरुजी सानू कोई पासपोर्ट की लोड़ नहीं होती। And then he narrates that one day he was just getting into his car and he found huge fragrance in his car, and he realized Guruji was present there. Guruji used to say or said कि जो ये अजमेर शरीफ एक सच्ची जगह है। 2 weeks back I had gone to Empire State on Monday, and then I suddenly found that Sudha auntie is ushering in a Maulvi, and I later learned that he is the head of Ajmer Sharif. He visited there. मैं कहा गुरुजी कल मैं अमेरिकन एम्बेसी जा रहा हूँ। गुरुजी से जाते रख कल्याण किया। And we found one day this Arun Shourie. उनको मैंने अंदर आते देखा, and a lady was brought in, picked up by 2-3 people. और गुरुजी के सामने बिठाया। हमको बाद में पता लगा कि she is his wife. उसी को हमने जब 7 दिन दिल्ली गए हम, तो 3-4 दिन के बाद उसको देखा वो पीछे वॉक करके आ रही है। तो ऐसी चीजें हमने देखी वहां पर। तो हमारे बच्चे जो हैं वो सन, ग्रैंडसन एंड डॉटर, वो 2004 जून में वो अमेरिका चले गए। हम गुरुजी के पास रेगुलरली जाया करते थे, और कोई ऐसा कारण हुआ कि हमारी आंटी को भी वहां जाना पड़ा।
तो वो भी, मैं इंडिया में ही रह गया, मुझको यहाँ काम था, और वो जाके वहां पर उनको मिल गई। दिस वाज इन सितंबर। जो जुलाई में कहीं गुरुजी ने एक दिन मुट्ठी में वो जो स्वरूप है उनके, जो क्लिप में लोग अपने कॉलर यहाँ पे शर्ट के बटन में लगा देते थे, ऐसे में हमको एक मुट्ठी भर के स्वरूप दिए। और गुरुजी ने कहा इन्होंने अपनी कार च रखा था। सो वी केम बैक, वी यूज्ड टू पुट इन आवर कार, एंड जब आंटी हमारी जा रही थी अमेरिका, तो वो भी गुरुजी के स्वरूप जो है वो अपने साथ ले गई। उन्होंने जाके वहां हमारे बेटे के पास लगा दिया उसकी कार में। तो एक दिन मैं शाम के वक्त चला जाया करता था गुरुजी के दरबार में अकेला ही। मैं थोड़ा जल्दी चला गया और वहां पे गुरुजी लंगर किया और मत्था टेक के मैं वापस घर आ गया। जब वापस घर आया तो मेरे कमरे के अंदर रोजेस की फ्रेग्रेंस, जैसे अंदर किसी ने रोज स्प्रे किया हो, ऐसी फ्रेग्रेंस। तो मेरे को एहसास हुआ कि शायद गुरुजी ने ब्लेस किया है। सो गए हम। तो जब मैं सुबह उठा 7 बजे, टू अमेरिका 6:30 इन द इवनिंग, 7 इन द मॉर्निंग इन इंडिया, 6:30 प्रीवियस डे इन द इवनिंग। तो वहां पे 6:30 शाम के, और मैं जल्दी सुबह उठ के अपनी आंटी से बातचीत किया करता था। वहां पर मैंने जैसे आंटी को रिंग किया, उन्होंने बोला बेटे ने कि हमारा बस, हम एक्सीडेंट साइट पर ही, अभी अभी एक्सीडेंट हो गया, बहुत जबरदस्त है। आंटी ने मुझे बताया कि हम सब सेफ हैं, कोई घबराने की बात नहीं है, गाड़ी बिल्कुल चकनाचूर हो गई है। वहां से सीधी उसको सैलवेज में उठा के नॉट रिपेयरेबल डंप में भेज दिया गया है। हमारा ग्रैंडसन पीछे बैठा हुआ था, आंटी पीछे बैठी थी, सन आगे चला रहा था, और वो हमारी राइट में बैठी हुई थी। वहां पे लेफ्ट हैंड ड्राइव है, और सो एक कॉर्वेट जो कि ऑलमोस्ट लाइक रेसिंग कार होती है, वो आई, और बेटे ने रेड लाइट से ब्लू, ग्रीन लाइट से येलो जैसे हुई, उसने थोड़ी स्पीड बढ़ा दी, और उधर से जो कॉर्वेट आ रही थी उसने देखा उसके लिए ग्रीन हो गई है, तो ही डिड नॉट स्लो डाउन। सो दे हैड दैट कॉलिजन। मेरी आंटी बताती हैं कि ग्रैंडसन का जो बेबी सीट होता है, जो जैसे हमारे काम में बच्चे जो है उनको बेबी सीट में बैठा होता है, वो टूटी और ग्रैंडसन उनके गोदी में आके गिरा। उन्होंने 5-10 सेकंड अपनी आंख नहीं खोली। तो शाम के वक्त मैं गुरुजी के दरबार में गया। मैं जल्दी चला गया, गुरुजी बाहर से घूम के आए थे। सितंबर का महीना था, सितंबर में बारिशें वगैरह होती हैं, और जो रोड जो अब तो पक्का हो गया अंपायर स्टेट की, और उस टाइम सब कच्ची। गुरुजी अपनी बैठे हैं। तो जैसे ही मैंने देखा गुरुजी गद्दी पर बैठे हैं, और मेरे को याद है कि उनका नाइकी का शूज था, क्योंकि उस पर एक टिक होता है, वहां पर वो उनके शूज बिल्कुल साफ थे। तो मैंने हिम्मत करके गुरुजी एक्सीडेंट, इतना ही कहा, गुरुजी का बेजा मैंने सब पता है। तो ये गुरुजी, अब देखो आज दुनिया में कितने लोग एक्सीडेंट होते हैं, कितने, कोई बचता नहीं है, मगर जब रब की मेहर है तब कुछ भी नहीं हो सकता है। तभी वो कहते हैं मनो, मंगो नहीं, गुरुजी को मानो, उनके साथ जोड़ो, उनके साथ अपना रिश्ता बनाओ, उनको याद करो। उनको याद करने का मतलब ये नहीं है कि आप गुरुजी 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 करते रहो, उनके कहे हुए कदमों पर चलो। जैसे वो कहते थे ABC, नो अब्यूज, नो बैकबाइट, नो कंप्लेंट, कोई चुगली नहीं करो। हम हाफ द टाइम, हम यही, मैक्सिमम पीपल आप देखो चुगली करते रहेंगे, उसने ऐसे कर दिया, उसने ये किया, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। He says you should do good दान। ऐसा दान करो कि राइट हैंड को नहीं, जो दे रहा है उसको पता नहीं लगे कि लेफ्ट हैंड से, राइट हैंड ने, लेफ्ट हैंड को नहीं पता लगे कि राइट हैंड ने क्या दिया है। गुप्त सेवा और गुप्त सिमरन। ये नहीं कि आप बैठे हो, माला जप रहे हो जस्ट टू दिखावा, और कुछ सोच रहे हो कुछ और, बात कुछ और कर रहे हो। सो गुरु जी के जो टीचिंग है, इसको फॉलो करो। दूसरा क्या है, जैसे आपने देखा कि बहुत ये, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टाइम, और वो ये भी कहते थे कि जो रब दे नाल जुड़ेगा वो बच जाएगा। और ये जो हम संगत कर रहे हैं, इससे बड़ा अच्छा क्या प्लेटफॉर्म हो सकता है। और उसका एक ही है कि जब भी सत्संग में आप जाते हैं, आप वहां पर ये नहीं देखें कि कौन क्या पहन के आया, कौन कौन आ गया, जल्दन की कल आपको वहां देखा था। नो, आप जाते ही अपनी आंख क्लोज करके यू
internalize yourself and just listen to the गुरबानी, जो गुरु जी के शब्द थे, ब्लेस शब्द थे, उसमें आपके जिंदगी के हर सवाल का आंसर है। आप उसको खोजो, आपको मिल जाएगा। अपने और गुरु जी को के साथ जोड़ो, जो सत्संग होता है उसमें इधर उधर की नहीं करके आप जोड़ो, इस तरह की अपनी आदत डालो। यू विल फाइंड कि यू विल ऑब्वियसली गेट इनटू हिज शरण। मैं एंड में सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि गुरु जी आप सबको ब्लेस करें। हम गुरु जी के बताए हुए कदमों में चलें। उन्होंने बड़ी सिंपल चीजें बताई हैं, कोई सुपरस्टिशन नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं रब सब सुपरस्टिशन से बड़ा है। हम आज भी सोचते हैं काला धागा बांधे, लाल बांधे, इस रब को याद करो। गुरु जी से प्रे करता हूं कि पूरी संगत को गुरु जी ब्लेस करें, उनके सब दुख दर्दों का निवारण हो। जय गुरु जी।